नमस्कार, पुनः उपस्थित हूं आपके सामने अपने नए वीडियो को लेकर। और आज की वीडियो के लिए मैंने बहुत सोचा है कि मुझे क्या ऐसा देना है जिससे मेरे सारे जितने भी संगीत साधक हैं वो इस चीज को समझ सके। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों का कॉल आ रहा है और कमेंट्स भी आ रहा है कि सर मुझे ना बजाने नहीं आता, मैं बजाना चाहता हूं लेकिन मैं बजा नहीं पाता। और हकीकत यह है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन उनके अंदर में एक सवाल है, वो ये कि मैं गा तो रहा हूं लेकिन मैं बजा नहीं पाता। और जिस दिन मैं बजा के गा लूंगा ना उस दिन तो मेरी बात ही निराली होती है। उस दिन मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो जाऊंगा। मेरे पास कितने कौन सा है। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम बनकर क्यों रुका हुआ है, मैं इसको दूर क्यों नहीं कर सकता। तो आज का जो वीडियो है मैं उन तमाम बच्चों के लिए जो जिनके पास हारमोनियम है, कीबोर्ड है, बजाना चाहते हैं बजा नहीं पाते, उनके लिए लेके आया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखते देखते आप खुद से हारमोनियम बजाना चाह जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सामने कि जितना अच्छे तरीके से मैं बता पाऊं। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने नो डाउट गुरुजी बोलते हैं, बहुत सारे सर हैं, गुरुजी हैं, वो ये बोलते हैं कि तानपुरे पर रियाज करना। लेकिन हकीकत ये है कि तानपुरे पर आप रियाज तो कर लेते हो लेकिन आपके दिल की ख्वाहिश ये जरूर होती है कि मैं हारमोनियम बजा के गाता हूं तो बात ही नहीं रह जाती। जैसे और एक बात बता दूं, बहुत बड़ा लेसन मैं आपको बता रहा हूं। आज की जो लेसन में जो चीज मैंने सोचा हुआ है ये पूरी तरह प्रमाणित है। पहली बात तो ये है, इसके 3 फंडे हैं, 3 फार्मूला। अगर आपने इस 3 फार्मूले को अपना लिया ना तो आपको हारमोनियम बजा के गाने से दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता। और आपको ये चीज आता है, बस आपको सिर्फ हमारे ट्रिक को यूज करना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को आप यूज करोगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताना और ये चीज आप कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका क्या है, पहली बात तो ये है कि हारमोनियम है ना हमेशा प्यारा चीज है। कभी आपने देखा है बड़े बड़े आर्टिस्ट जो गाते हैं उनके पीछे हारमोनियम उसको बेच देता है। और हकीकत यही है कि हारमोनियम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सिंगर को, बड़े से बड़े उस्ताद ये बेच देता है। और इसलिए ये बजाना आना चाहिए। आपका ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर मैं गाना गाना चाहता हूं, तो ये तो गाना है। अगर आपको नोटेशन मिलेगा तो आपको किसी एक गाने का नोटेशन मिल सकता है, फिर आप क्या होंगे, आप एक रट्टू तोता बन जाएंगे। तो आप ऐसा चीज क्यों नहीं सीखते जिससे आप दुनिया के लाखों करोड़ों गाने, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया का हूं तो मैं हिंदी गाने गाना, आप इंग्लिश गाना जानते हैं, कुछ लोग तमिल गाना जानते हैं, कुछ लोग भोजपुरी गाना जानते हैं। तो मैंने तो इंडिया का जो हिंदी गाना मूवी का एक गाना सीखा था वो मैंने रट लिया, दूसरा गाना मुझे आता नहीं। जनरली लोगों के एक सवाल होते हैं, तो ये चीज दूर कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा फंडा यूज करना है। आप जिस भी गाने को गाते हैं, जहां से भी आपका स्केल है, सपोज कीजिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उंगलियों को एक विशेष रूप देना चाहिए। सपोज करिए ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, और नीचे में ये है। तो हम हमेशा कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3। ये फंडा है, ये यही चीज रखने का तरीका होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे हारमोनियम पे आप देखें कि मैं कैसे आपको करा रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो हारमोनियम है, कि ये हारमोनियम का फंक्शन पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। और जितने भी लोग जो गाना जानते हैं, बजाना नहीं जानते, उनके लिए एक सिस्टम है कि हमें अपनी उंगलियों को पहले तेज करना चाहिए। कैसे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, आप यहां से भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5। यानी कि आपको एक सिस्टम समझना है कि आप जिस भी सुर से गाना चाहते हैं,
चाहे आप यहां से गाना चाहते हैं, चाहे आप यहां से गाना चाहते हैं, चाहे आप यहां से गाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हर गाने का अपना एक प्रॉपर स्केल होता है। जैसे कोई गाना हमें गाना है, मान लीजिए कि मैं गाना चाहता हूं यहां से, आप गाना चाहते हैं यहां से, आप गाना चाहते हैं यहां से। बहुत सारी गर्ल्स जो होती है वो यहां से गाना चाहती है, कुछ गर्ल्स होती है जो यहां से गाना चाहती है, कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं जो यहां से गाना चाहते हैं, कुछ यहां से गाते हैं, कुछ यहां से गाते हैं। यानी हर आदमी का अपना एक प्रॉपर स्केल है। इसीलिए सरगम के लिए 12 स्केल भी बनाया गया, जिसमें आप कहते हैं कि ब्लैक 1 है, ब्लैक 2 है, यानी सी शार्प है, सी शार्प है, डी शार्प है। तो अब आपको जो बताना है मुझे वो ये है कि आपको सबसे पहले अपने फिंगर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो कहां करनी चाहिए? सामने देखकर। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि जब आप गाड़ी को चलाते हैं या साइकिलिंग करते हैं या बाइक चलाते हैं तो आप सामने देखते हैं, उस समय कभी भी आप नीचे नहीं देखते। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम जब साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हमें ब्रेक कहां लेना है। कभी हमारे आंख को या दिमाग को ये नहीं बोलना पड़ता है कि अब ब्रेक दबाओ, सामने ट्रैफिक है। ट्रैफिक देखा, दिमाग ने हाथ को ऑर्डर दे दिया और वो वहां से बंद कर दिया। तो सेम चीज हमारे इसमें भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हारमोनियम देख देख कर बजाते हैं, और यही कारण होता है कि हम जीवन भर हारमोनियम नहीं बजा पाते। तो सबसे पहला फंडा है कि आपको जो भी बजाना है पहले अपने सरगम को बिना देखे बजाना है। ये सबसे पहला फंडा है, और मैं गारंटी लेता हूं 5 मिनट आप बजाकर देख लो, अगले 6 मिनट से आप अपने आप को चेक करो, 6 मिनट चेक करो, आप हारमोनियम बिना देखे बजा रहे हो। अब मैं आपको दूसरा फंडा बताऊं। कभी भी अगर ऐसा हो कि आप कुछ करना चाहते हो और नहीं हो पा रहा है, तो उसका साधारण सा तरीका है, इससे भी नहीं हो रहा है तो आप एक अंधेरे रूम में बैठो, अंधेरे रूम में बैठो और उसमें अपने हारमोनियम लेकर बैठो। हारमोनियम पे उंगली तो आपको पता चलेगी। सपोज करो मैं आपको हारमोनियम पे दिखा रहा हूं, देखिए जरा आप अपने हारमोनियम में कैसे बजाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हारमोनियम पे सपोज करो हमने यहां से ले लिया या यहां से ले लिया, तो हमने क्या करना है, इसकी स्पीड बनानी है। और इसकी स्पीड कैसे बनानी? सामने देखकर। ये चीज जब आपका अंदाज ऐसा हो जाए, जैसे सपोज करो रात के अंधेरे में आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते लाइट चली जाए, तो लाइट चाहे उठाने, ऐसा तो कभी नहीं हो कि आदमी रोटी उठाए और वो रोटी उसके मुंह की जगह पे और किसी जगह पे चला जाए। वो रोटी उठ के डायरेक्ट आपके मुंह के पास ही जाता है। इसका मतलब ये है कि इसका अनुभव इतना हो गया है, चाहे आप किसी भी तरीके से लो, आपकी उंगली आपके मुंह में ही जाएगी। तो सेम चीज हमारे ये इसमें होता है कि हम जब सामने देखकर बजाते हैं तो इतना अनुभव हो जाता है कि आप जब भी आपकी उंगली घूमेगी तो उसी पर जाएगी। और इसीलिए मैं हमेशा दूसरा फंडा ये बताता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस जब आप करें तो आप अंधेरे में बैठकर इसको बजाएं। इससे क्या होगा, आपकी उंगली भी तैयार होगी और दूसरा आपका सुर भी तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको तीसरी जो बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, किसी भी गाने का एक सुर पकड़ना है। सपोज करते एक गाना कोई सा ले लेते हैं, अभी एक गाना आया था, दिल की दिल तुम, मेरी आवाज इस वाले चीज से मैच हो गई। इसका मतलब हमारा जो वर्ड तुम था वो सा पे है, तुम दिल। तो अब यहां पे हमें यहां ये ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पे मान लीजिए तुम दिल की, या कोई और सॉन्ग ले लीजिए, जरूरी नहीं कि मेरा जो गाया हुआ मैं जो सोच रहा हूं वही, आप अपने हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं गुमनाम है कोई, अब गुमनाम तो हम इसमें खोदेंगे। तो पहला शब्द जो है गुम, मैंने अपने इस सुर को यहां पे अटका दिया। अब मैं इसमें सर्च करूंगा, इसका मतलब जो वर्ड मैंने बोला गुम, तो वो गुम यहां पे है, गुम ना। तो ना पे हमारी आवाज ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो हम उस बात पे ध्यान देंगे। कैसे? गुमनाम। तो गुमनाम के बगल में अगर एक गुम यहां है तो एक एक सुर टच करते जाए, गुमनाम। मैच हो गया? यानी इसका मतलब इसके बाद वाला सुर यही है।
गुमनाम है। अब आवाज जंप कर रही है ऊपर की, गुमनाम है। अब है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि है ऊपर है या नीचे है? तो उसके बनावट पे ध्यान दीजिए, गुमनाम है, आवाज ऊपर की ओर जा रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने आप पे सोचोगे आपको बजाने आ जाएगा, किसी नोटेशन की जरूरत आपको नहीं है। जनरली लोग यूट्यूब पर गूगल पे जाके इसके नोटेशन निकालने में लगे रहते हैं। हम कहते हैं आप कितने गाने का नोटेशन लिख के याद कर सकते हो? इसको बस फंडा समझना है। एक तो फिगर समझना है, दूसरा अंधेरे में आपको बताकर इसकी उंगलियां समझनी है, और तीसरा अपने सुर को इसके साथ। गुमनाम है, आगे ना, गुमनाम है, गुमनाम है कोई, अब वो है कोई, आवाज नीचे की ओर है, कोई नहीं आया, है कोई, है कोई, आ गया, है कोई, कोई। अब देख लीजिए, गुमनाम है कोई। तो आपको यही फंडा यूज करना पड़ेगा, और जैसे ही आप करेंगे ना, मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं कि आपको किसी भी यूट्यूब पे जाकर किसी के नोटेशन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस गाने को सुनेंगे, आपको आपके हारमोनियम पे यूं निकालने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और फंसने वाली बात होगी। सपोज करो कभी कभी क्या होता है, एक ही सुर पे 4-5 शब्द होते हैं। जैसे अगर हम जनगण मन लेते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे, तो आपने देखा ग पर मैंने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार बताया। इसका मतलब जनगण मन अधिनायक जय हे, तो हे पर चेंज हुआ, तो हमने आगे बढ़ा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक और बात बता दूं, ये सब चीज आपको घबराहट में नहीं करनी है। आपको किसी एक गाने का क्लिक करना है, उसके बाद दुनिया के किसी गाने को निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसके बाद में एक नया वीडियो डालूंगा, उस वीडियो में मैं आपको इसके साथ लगने वाले कॉर्ड्स, जो इसकी आत्मा होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अपने कमेंट्स जरूर भेजें मुझे, और जरूर देखते रहें। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन्हीं 2-3 वीडियो में ही आपको दुनिया के जितने भी गाने हैं वो सब बजाने आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही।